बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठंडा क्यों भाई? बैठ जाओ, पहाड़ों से आ रहा है इसलिए बैठ जाओ। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि गर्मी में अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस टाइम हम हरिद्वार में हैं और आगे हरिद्वार से तुंगनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं। तुंगनाथ की यात्रा जो कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के अंदर तुंगनाथ मंदिर आता है। और इस मंदिर के बारे में बात की जाए तो ये लगभग 12,073 फीट की हाइट पर स्थित है और अगर मीटर में कैलकुलेट करें तो 3,680 मीटर की हाइट पर समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई है। और हरिद्वार से आगे की जर्नी आप बाई रोड बाई सड़क जाओगे। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, बीच बीच में ऐसे स्पॉट आएंगे आपको मनमोहित कर लेंगे। वो व्यूज़ आप उनको बिना देखे रह नहीं पाओगे। और हरिद्वार से लगभग जो आगे की दूरी है 270 किलोमीटर और आपको पहाड़ों के रास्ते तुंगनाथ तक जाना होगा। तुंगनाथ के बारे में बात की जाए तो ये पंच केदार में से तीसरे स्थान पर आता है और कथा के अनुसार भगवान शिव की भुजाओं की पूजा यहाँ पे की जाती है। जो अपनी अपनी बीवियों की फोटो ले लो भाई। वो तो दूसरों की ले रहे हो। मेरे चार मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे बीच में व्यू पॉइंट आएंगे कि आप उनको देखे बिना रह नहीं पाओगे। और आप यहाँ टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं जो आपको चोपता तक बस के द्वारा जाना होगा। यहाँ पर कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों को धोने के लिए बोल सकते हैं या पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में गए थे। और भगवान शिव भी पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप भी धारण किया था, ऐसा बताया गया है कथाओं में। और बाद में उस बैल के शरीर के जो अंग थे अलग अलग,
वो इन्हीं स्थानों पर पत्थर के द्वारा लोगों को दर्शन के रूप में दिखाई दिए। तो इस तरह ये पंच केदार माना जाता है और पंच केदार में ये तीसरे स्थान पे आता है। और वहाँ पर शिव भगवान जो है उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। रास्ते कहीं पर अच्छे हैं, कहीं पे ख़राब भी हैं, कहीं पर पक्के पहाड़ हैं, कहीं पर कच्चे पहाड़ हैं जो बारिश के बाद ढलना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ से निकलना थोड़ा ख़तरनाक होता है बारिश से पहले। बारिश के बाद रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो हम अभी बारिश से पहले जा रहे हैं। भी नहीं था कि हम यहाँ कभी आएंगे। ओह गॉड, नहीं सोचा था बेटा कि यहाँ कभी आएंगे। वो तो तुम लोग आ गए तो हम आ गए, नहीं तो कहाँ भी प्लान था। यहाँ के बारे में इतना खूंखार बच्चा होगा। शेर दिल। ये इसके अच्छे व्यू आ रहे हैं, बहुत अद्भुत है। थोड़ा व्यू देख लो। सुंदर है। कुछ बोलना चाहेंगे? इतने सारे पहाड़ हैं। जो सामने वहाँ लोग रहते होंगे उनको कितना कैमरा घुमाओ 1 सेकेंड। मैंने आपको बताया कि जब आप इन रास्तों पे जाओगे तो यहाँ के इतने खूबसूरत व्यूज़ आएंगे, इतने खूबसूरत पहाड़ आएंगे, ग्रीन एरिया आपको पहाड़ों में दिखाई देगा चारों तरफ। तो आप बिना रुके अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, आप मजबूरी में ही आप रुक जाओगे, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हम देखने के लिए आते हैं। और ख़ासकर जो प्रकृति प्रेमी हैं, जिन्हें नेचर से बहुत प्यार है, तो उन लोगों को एक बार ज़रूर आना चाहिए तुंगनाथ की यात्रा पे। हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप निकलेंगे तो ज़रूर पहुँचेंगे। और हम अकेले नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लग रहा है यहाँ से लग रहा है हम लोगों को। जब तक हम तुंगनाथ मंदिर नहीं पहुंचते हैं तो उससे पहले हम रास्तों की बात कर लेते हैं कि जो रास्ते हैं पहाड़ों के, खासकर उन लोगों के लिए जो पहाड़ों में सेफली ड्राइव करने में थोड़ा असमर्थ हैं, या जो अभी पहाड़ों में नहीं गए हैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर, तो उनके लिए कुछ आसान टिप्स हैं कि आपको सिर्फ अपनी साइड चलना है। आप अपनी साइड ही गाड़ी को दबा के चलाएं, दूसरी साइड पूरा रास्ता खाली करके दें।
उससे क्या है कि गाड़ी कभी भी सामने से भी आ सकती है और किसी टाइम भी आ सकती है। पहाड़ हैं, गोल रास्ते हैं और गोल रास्तों पर हॉर्न बजाते हुए निकलें। और ख़ासकर जब पहाड़ चढ़ रहा हो और आगे से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसे रास्ता पहले दें। आप रुक जाएं, चढ़ते हुए पहाड़ पे पहले गाड़ी को चढ़ने दें, उसके बाद आप नीचे उतरें तो आपका रास्ता बिल्कुल आसान होगा और बिना किसी असुविधा के आप आराम से पहाड़ों का रास्ता कवर कर पाओगे। तो ये कुछ टिप्स हैं उन लोगों के लिए, खासकर जो थोड़ा असमंजस महसूस करते हैं पहाड़ों में। बाकी कोई इतनी हार्ड ड्राइविंग नहीं होती है, नॉर्मल ड्राइविंग ही होती है। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए और निकल जाइए पहाड़ों में, मुश्किल नहीं है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं, लखनऊ से आए हैं, उन्होंने तो फर्स्ट टाइम पहाड़ों में ड्राइव की है और बहुत अच्छा लगा मुझे। जब आप तुंगनाथ की यात्रा शुरुआत कर दोगे चोपता पहुंचने के बाद, तो वहां जाकर कुछ चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो आपको बहुत ज़्यादा लगता है। 3.5 किलोमीटर तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ट्रैक जो है एकदम खड़ा है और उसे चढ़ने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है और काफ़ी एनर्जी भी चाहिए आपको। तो एक छोटा बैग चोपता में आप सारा सामान रख दें, चोपता के आसपास आप होटल ले लें और कोशिश करें, ज़्यादातर लोग मॉर्निंग में चढ़ाई करते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर के बाद जो ऊपर चंद्रशिला है उसका जो व्यू पॉइंट मॉर्निंग में आता है, सन राइजिंग मतलब जब सूरज निकल रहा होता है, तो वहाँ का जो एक दृश्य है वो अद्भुत नज़ारा सब नहीं देख पाते हैं क्योंकि टाइम से वहाँ सब पहुँच नहीं पाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आप चोपता में कुछ अगर लेंगे, पानी की बोतल आपको 20 रुपये वाली बोतल आपको 40-50 तक मिलेगी। तकरीबन चीज़ें डबल कीमत में मिलेंगी। जैसे आप छोटे मोटे बिस्किट लेते हैं या चॉकलेट लेते हैं, 40-50 रुपये वाली चॉकलेट सीधा 80-90 रुपये की हो जाती है और चिप्स कुरकुरे भी डबल रेट में मिलते हैं। तो कुछ ना कुछ आप लेके जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते में खाने के पॉइंट भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ जगह खाने के पॉइंट भी हैं, लेकिन अगर आप कुछ कैरी कर लेंगे हल्का फुल्का तो अच्छा रहेगा। और अभी हम फिर से यहाँ रुक गए। बच्चे ये ऊपर पहाड़ के ऊपर घूम के आए थे, काफ़ी ऊपर चढ़ के आए थे। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ वहाँ पे। बहुत महंगा मिलता है, इसको तुम वो कर लो ना, एक पॉलीथिन में लपेट के मिट्टी में करके लगा के। क्या है ये पौधों के साइंटिस्ट हैं दोनों, जहाँ जाते हैं पौधे नोचते रहते हैं। ऐसा पौधा भी मत उठा लेना कि शरीर में लगते ही खुजली होने शुरू हो जाए।
थैंक यू। आप लोग पैर भी छू लिए, पैरों छूते हुए तो खींचा ही नहीं यार। तुम देखे नहीं, पैर भी छू लिए। माता जी आपको प्रणाम। इसमें तो सारे कलर हैं। ये बच्चे ये नहीं तो मेरे पास फल लाओ पूरा। बस करो। चलिए कल तुम पता बताओ, ठंड थक जाओगे तुम बताओ। ला 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 ला। इन पहाड़ों के अंदर बहुत औषधि मिलेगी आपको। जिन लोगों को भी जानकारी है, इन पहाड़ों में बहुत तरह के छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी पत्तियां आयुर्वेद हैं, जिनकी जड़ों में आयुर्वेद है और वो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती हैं। और वो पेड़ हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, ये पहाड़ों में ही मिलते हैं। लेकिन जिसको उनकी जानकारी है, जिसको उनकी पहचान है, उनके लिए बहुत बड़ा आयुर्वेद है ये पहाड़। और यहाँ पर एक वाइब्स जो है, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। एयर पोल्यूशन जीरो तो आप बोल सकते हो जीरो, बट जीरो से भी नीचे एयर पोल्यूशन है ही नहीं। बहुत फ्रेश और ताज़ी हवा है। एयर प्योरीफायर क्या ही काम करेगा इस फ्रेश एयर के सामने। तो यही नेचर है, इसी को हम बोलते हैं लवली नेचर, और इसी नेचर से लोग प्यार करते हैं। और ये पहाड़ कोई आज के पहाड़ नहीं है। जब धरती का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब दुनिया बननी शुरू हुई, पृथ्वी, ये उस टाइम के पहाड़ हैं। तो ये नेचर है। आओ ठाकुर आओ। अरे जल्दी आ गए, पीछे जाओ। नहीं, आने दो आने दो। अब आप खड़े हो, यहीं खड़े हो। हाथ आ गया, हाथ आ गया। हाथ तो तुमने पहले ही काट दिया। तुम्हें कुचलने के लिए मेरी पैर कॉपी है। कैमरा रोल एक्शन। आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो? यस, तुम्हें कुचलने के लिए अभी जिंदा हूँ। हाथ नहीं, मेरे पैर ही काफी हैं। ठाकुर, तेरे हाथ तो मैं पहले ही काट चुका है, लगता है अब कुछ और भी काटना पड़ेगा। सांप को कुचलने के लिए हाथ की नहीं गब्बर, मेरे पैरों की ही जरूरत है। कैमरा रोल एक्शन। आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो? गला दिया पानी ऐसा। कुछ हुआ? मैं अभी जिंदा हूँ गब्बर। पानी क्या बोल रहे हैं? हाँ, देख लो जब
आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो। सुना है कि तू मुझे मारना चाहता है। तेरे हाथ तो मैं पहले ही काट के फेंक चुका हूँ। अरे गब्बर, तूने मेरे हाथ काटे हैं, मेरे पैर नहीं। तुझे कुचलने के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। ठाकुर, लत तो पहले ही काट चुका, अब कुछ और भी काटना पड़ेगा। अरे गब्बर, तुझे जो काटना था तूने वो काट लिया, अब मेरी बारी है। हाथ कहाँ से आ गया? तो ये खूबसूरत कुछ रिहर्सल कर रहे थे आपस में, और चोपता के पास ही ये हमने होटल लिया है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर, जहाँ से तुंगनाथ ट्रैक की चढ़ाई होती है। उस एरिया में आपको होटल मिल जाएंगे। और इस टाइम जून का टाइम चल रहा है, लास्ट जून है, और हमें अप्रोक्सीमेट 2000 रुपये में ये होटल यहाँ मिल गया है। वहाँ पर मंदिर के पास जाके एक बार सब लोग खड़े हो जाना ग्रुप में ना, यहीं पे चढ़ते हुए ना, वापस फिर इधर को फेस करना सब लोग। आराम आराम से, आराम आराम से। जय बाबा तुंगनाथ की। लाठी मांगे। Yeah, that's my love. She has a way like a वाले बोल रहे हैं कि मंदिर के पास पहुंचे, पर्ची कटा रहे हैं। बहुत गए वो दिन कह रहे हैं ऊपर टाइम लग रहा है, पर्ची काटने में, तो ये मेरी पर्ची कटा देंगे, तो इसका मतलब मुझे धीरे धीरे जाना चाहिए। वो कहाँ गया भैया? मेरा हाथ पकड़ के ले चल। देखिए, अब कुछ बोलने का तो कुछ नहीं है, मेरी चढ़ाई थोड़ा ज़्यादा है, और जो हमारे साथ हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। और जो यहाँ के नज़ारे हैं उनको देख करके सारी थकावट जो है दूर हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चढ़ेंगे और चढ़ाएंगे भी इन लोगों को। अच्छा, अब हम कुछ तुंगनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का जो ट्रैक है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, और मैंने बताया था प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही सुहावनी और खूबसूरत जगह है। और कुछ लोग इसे बताते हैं, मैंने गूगल करके देखा तुंगनाथ के बारे में, तो उन्होंने बताया कि ये स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी ये जगह जानी जाती है। जो चोपता से ऊपर तुंगनाथ मंदिर है, उसके ऊपर का जो एरिया है, जो यहाँ पर आप देखेंगे आसपास जो ग्रीन एरिया है, तो ये स्विट्ज़रलैंड जैसा लोगों को फील होता है। और उन्होंने गूगल में इस चीज़ की चर्चा की है कि यहाँ के जो दृश्य हैं वो स्विट्ज़रलैंड जैसे आपको फील होंगे। सब बंद हो गया। तो 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई बट आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, और हर 1 मिनट में यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है। अभी आप देखो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और 1 मिनट में ही अगले पल फिर मौसम ठीक हो जाता है थोड़ा सा, और थोड़ी देर में ही फिर मौसम ख़राब हो जाता है। बारिश कब शुरू हो जाए कोई पता नहीं है। और दूसरा, मेरा यहाँ पर जो मैंने नोट किया है, इस ट्रैक पे एक्चुअली ये कच्चा ट्रैक है, छोटे छोटे पत्थरों से बनाया गया है,
और लोकल आई थिंक यहाँ सपोर्ट अगर किसी एमएलए, मंत्री, विधायक जो भी हैं तो रास्ते में शेडिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है। और हमारे साथ ऐसा हुआ, रास्ते में बारिश हुई और बारिश से बचने के लिए लोग कहाँ कहाँ छुप रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे साथ में जो बारिश में भीग चुके थे, और साथ में पत्थर भी गिर रहे थे। तो पब्लिक के लिए ऐसा कोई सपोर्ट है ही नहीं यहाँ पे कि उन्हें बारिश और पत्थरों से बचाया जाए। तो लोकल वहाँ पर जो भी एमएलए, विधायक हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर पब्लिक के लिए ऐसी व्यवस्था करें, खासकर टॉयलेट की ज़रूर व्यवस्था करें, क्योंकि लेडीज़ खुले में टॉयलेट नहीं कर सकती। और बारिश से बचने का एक्चुअल में ये व्यू आपको स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं लगेंगे। यहाँ का जो ये पहाड़ों की एक भाषा में बुग्याल बोला जाता है, जो घास का मैदान और चारों तरफ दूर दूर तक दिखते हुए पहाड़, और जिस टाइम यहाँ बर्फ़बारी हो जाती है उस टाइम तो नज़ारा ही कुछ अलग हो जाता है। भैया कहाँ से आप लोग? झारखंड से? हजारीबाग। ओ वेरी गुड। झारखंड कितना है नई दिल्ली से? लगभग 1500 किलोमीटर। तो बाई ट्रेन आए हो? नहीं अच्छा, बुकिंग करके? नहीं, ट्रेवल होता है 12-14 सीटर वाला। नहीं, 17 सीटर है, 18 लोग आए हैं, 2 ड्राइवर है। अच्छा, कितना लिया पर पर्सन? 10,000। तब तो सही ले लिया लगभग। खाना पीना अलग से? खाना पीना उसी में से हुआ है। खाना पीना, रूम रेंट, राशन में है ना, सब कुछ। तब तो यार बहुत बढ़िया है। फिर 10,000 रुपए में आपका 12 तारीख को निकले थे रात में। अरे वाह, हरिद्वार, राम मंदिर, बनारस, 10,000 में ही। नहीं था, पिछला बार भी आए थे उतना ही लगा था। अच्छा जी। राशन वासन लेकर आए हैं। सब अपने बनाना है, खाना है खुद से ही। अगर आप अपना खुद नहीं बनाओगे तो वो देंगे? मिल के ही बनाना है, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा, मिल के। जैसे राशन नहीं लाइएगा तो फिर होटल में मिलेगा खाना। अब जब राशन तो आया है तो राशन बना के जैसे कि सब कुछ थक गए ना, हाँ हाँ, होटल में बैठ के आराम से खा लेते हैं सब। जरूरी नहीं कि बनाना ही होगा। अगर यार है हिम्मत तो बना लेते हैं। हाँ, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप होया है? नहीं, अभी जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, उधर गए थे बुग्याल देखने? ये बुग्याल है ना, फेमस बुग्याल है ये। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। कार देखना, कार थोड़ा सा आराम से आराम से आराम से आराम से। कार है ना वो थोड़ा सा फोटो बढ़िया हाँ, बुग्याल है ये, बुग्याल बोलते हैं इसको पहाड़ों में। हाँ जी, हाँ जी, आराम से आराम से। नहीं अपने आप आना। चलो उधर बुग्याल बहुत बढ़िया है। हाँ। तो मैं आपको लोकल यहाँ पर जो एमएलए, विधायक, मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करने की बात कर रहा था कि यहाँ पर शेडिंग की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि बहुत पब्लिक आती है, बहुत भीड़ होती है। आपने रास्ते में देखा कितना जाम था। और यहाँ पर आने का जो समय है, बेस्ट समय मई से अक्टूबर के बीच का है। अक्टूबर के बाद तो इतनी बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है कि ट्रैक बहुत ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी कच्चा ट्रैक है, उसके बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। और अभी मई और अक्टूबर के बीच अगर आप आते हैं तो तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के पश्चात जो आप ऊपर चंद्रशिला, मैंने आपको बताया था, चंद्रशिला की चोटी जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसके दर्शन अगर हो जाए तो क्या ही कहना, क्योंकि वहाँ से जो 360 व्यू दिखता है ना। तो मैं देख के यार मैंने वीडियो नंदा देवी और अच्छा गाना बजाया था। हाँ जी, हम भी यूपी से, लखनऊ से, हरदोई से आगे लखनऊ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लड़के बहुत अच्छा। हाँ, धीरे धीरे चढ़ेंगे हम।
चलो बहुत बढ़िया, वेल डन। नीलम जी आप आप हमें फॉलो करो बस। हमें फॉलो करोगी तो चढ़ जाओगी, परेशान भी नहीं होगी। आगे मत निकलो हमसे। जूता कहाँ पहन के? शूज के लिए बोला था मैंने इनको, शूज के लिए बोला था। अभी हम आए हैं उत्तराखंड में तुंगनाथ की यात्रा पे, और जो लोग भी तुंगनाथ की यात्रा पे आते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल आराम से चढ़ें, बिल्कुल रिलैक्स होके। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से चढ़ेंगे तो बिल्कुल चढ़ जाएंगे। जल्दबाजी में चढ़ेंगे तो फिर एकदम से आप थक जाएंगे। ये देखो बाबा जी आ गए चढ़ के उतर। हर महादेव, जय श्री राम। बाबा कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? अब आपके पहुंचने में 1.5 घंटे में पहुंच सकते हो। जी 1 घंटे में भी पहुंच सकते हो दौड़ते। जी तो शाम तक भी पहुंच सकते हो। यस, बहुत बढ़िया। हम लोग वहाँ वैष्णो देवी जा रहे थे।